वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हो रहा है 20 जून को। मार्स यानी कि मरीख अपने ज़ोडिक साइन बुर्ज हमल से निकलकर टॉरस में जा रहा है, फलक के दूसरे घर में जा रहा है। मार्स जिसका ताल्लुक बॉडी से होता है, जिस्म से होता है, ब्लड से होता है, कंस्ट्रक्शन से होता है, प्रॉपर्टी से होता है, सिक्योरिटी फोर्स से होता है, फौज से होता है, पुलिस से होता है, डॉक्टर से होता है, बुचर से होता है, इवन के डाकुओं से भी होता है। मार्स जो कि हमारा एनर्जी का कारक है, फलक के दो घरों का मालिक है, बुर्ज हमल और स्कॉर्पियो का। बुर्ज हमल आतिशी बुर्ज है और स्कॉर्पियो वाटर बुर्ज है। अब जहां जा रहा है आतिशी बुर्ज से निकलकर अर्थ एलिमेंट में यानी कि टॉरस में जा रहा है, जो फलक का दूसरा घर है, जो फाइनेंस का घर है, फैमिलीज का घर है, बोलचाल का घर है। मार्स का इधर आना एक एग्रेशन तो लोगों की जुबान में काल पुरुष कुंडली से देखें तो देखने को मिलेगा। मार्स 20 जून से लेकर 2 अगस्त तक रहेगा। मार्स का अमूमन एक घर में 45 डे से पीरियड रहता है। ये वही मार्स है जो 22 महीने का ट्रांजिट हो रहा था। उसके हिसाब से तो अभी तक जमनाई में होना था, लेकिन मार्स अभी टॉरस में आ रहा है। 2 अगस्त को दोपहर के टाइम पे ये जमनाई में आएगा पूरे वहां पे वापस। मार्स मैक्सिमम जो है वो 45 डेज रहता है, और रेट्रोग्रेड हो तो फिर ये 6 महीने एक घर में रहता है। मार्स 12 जोडिक के ऊपर क्या असर डालेगा उसके ऊपर बात करेंगे। मार्स 3 को सुपरस्टार बना देगा, यानी पैसों का अंबार लगा देगा, ये कर देगा वो कर देगा, वो चीज तो नहीं है मेरे पास। हाँ, फलक का पहले घर का मालिक है, और 8वां घर जो सीक्रेट घर होता है, जो प्रॉब्लमेटिक घर भी होता है, जिंदगी का घर भी उसको कहा जाता है, वहां का कारक सैटर्न को माना जाता है। अब जब मार्स टॉरस में आएगा तो एक्सेस होगी राहु केतु की, यानी कि मार्स के 4th हाउस में होगा केतु और 10th हाउस में होगा राहु, और सैटर्न की तीसरी नजर पड़ेगी। जुपिटर से उसके तीसरे घर में होगा, और मार्स से 11वें घर में, यानी कि उसके 11वें घर में सैटर्न होगा और तीसरे घर में उसका जुपिटर होगा। अब जब से मार्स जो है एरीज में था तो सैटर्न काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि सैटर्न जॉब, कैरियर, इन सब चीजों का मालिक है। क्योंकि पाप खत्री योग लगा हुआ था कि सैटर्न के एक तरफ राहु नेगेटिव, दूसरी तरफ मार्स। ये थोड़ा सा रिलीफ टॉरस वालों के लिए भी काफी हद तक रहेगा, बुर्जसद वालों के लिए भी रहेगा, उसके ऊपर बात करेंगे। मार्स जो लड़ाई झगड़े का भी कारक है, एक्शन का भी कारक है। कैंसर में इससे डेबिलिटेड होता है, यानी कि नीच का, जवाल का होता है, और कैप्रिकॉन में ये एग्जॉल्ट होता है। एरिस में इसका अपना घर भी और मौल त्रिकोण का भी घर, स्कॉर्पियो भी इसका घर कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट, क्योंकि मार्स सैटर्न के जब भी कोई युति बने, यानी कि जब भी एक मिलाप हो, या एक दूसरे को देखते हों, या कोई दोनों में से कोई एक दूसरे को देखते हो, तो काफी अनस्टेबिलिटी रहती है, चीजें स्टक सी हो जाती है, और माइंड थोड़ा माउफ सा होता है। जो चीजें दिख रही होती है वैसा नजर नहीं आता, और जो बिल्कुल आप सोचते नहीं वैसे चीजें हो जाती है। तो ये इस तरह की सूरत हाल रहती है। अब मार्स 12 जोडिक के लिए क्या असरात करेगा उस पर शुरू करते हैं। बुर्ज हमल से शुरू करते हैं। बुर्ज हमल का ही मालिक है 20 जून को दूसरे घर में आ जाएगा, यानी खाना माल के अंदर आ जाएगा। लगन का मालिक खाना माल के अंदर आएगा तो अच्छा है। यहां पर एक्सेस जरूर होगी, केतु जो है 4th हाउस में बैठा होगा और राहु यहाँ पे, तो एक थोड़ा सा एक नेगेटिव थोड़ा सा है ये चीज। अब दूसरा घर बोलचाल का होता है, तो आपको अपने लफ्जों के चुनाव करते वक्त, बोलते वक्त बहुत ज्यादा एहतियात करनी है,
यहाँ अगर कोई मसला आपका बनते-बनते कोई खराब होता है या बिगड़ता है, वो आपके एग्रेशन की वजह से हो सकता है, एग्रेशन लैंग्वेज की वजह से भी हो सकता है। दूसरा घर पैसों का भी होता है, दूसरा घर फैमिली का भी होता है। यहाँ से वो 8वें घर को देखेगा। तो 8वें घर को जब देखेगा तो 8वें घर से कोई माज़ी की चीज़ें एकदम उठकर बाहर आ सकती हैं। इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा ख़्याल रखना है। लेकिन आपकी कुंडली में एक योग कारक प्लैनेट भी है, पर वो 9th को भी देखेगा जो कि सैजिटेरियस है, और 4th को भी देखेगा यानी जुपिटर को भी देखेगा, और जुपिटर के साथ बैठा हुआ वीनस उसको भी देखे। तो यहाँ आपको बहुत कंट्रोल के साथ जज़्बात से दूर रहकर चीज़ों को हैंडल करना है आपने। आपके बनते-बनते काम आपके सिर्फ़ एग्रेशन बोलने की वजह से प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। 4th हाउस को देखेगा जुपिटर जो कि 9th हाउस है, और 4th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है आपके, सॉरी आपको तो 3rd हाउस में आ जाएगा जुपिटर, 4th हाउस में जुपिटर है। तो जुपिटर है तो काफ़ी हद तक पॉज़िटिविटी रहेगी, लेकिन चीज़ों को आपने बहुत यहाँ पर कंट्रोल में रह के, जज़्बात से दूर रह के चीज़ों को हैंडल करना है आपने। फैमिली के अंदर कोशिश करनी है कोई टेंशन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इस चीज़ को कंट्रोल में ज़रूर कीजिएगा। तो केतु जो है कहीं न कहीं काट तो करेगा ना, क्योंकि केतु आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है। मार्स की उसके ऊपर चौथी नज़र होगी। तो 5th हाउस औलाद का भी होता है। 5th हाउस रिलेशनशिप का भी होता है। 5th हाउस आपके थॉट्स का भी होता है। आपकी क्रिएटिविटी का हाउस भी होता है। तो उसका हाउस अपने से 11th पे बैठा है, इज़ अ गुड साइन। जमनाई में चला गया, जमनाई के मालिक के साथ बैठा हुआ। तो यहाँ थोड़ा-सा औलाद को लेके, रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम आ सकती है। उसको अगर सही मैनेज कर लिया, तो यहाँ पे थोड़ा-सा चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो मार्स और केतु वो तो कहीं न कहीं चोट, एक्सीडेंट, लड़ाई-झगड़े का, या औलाद को लेके, या आपके जो है रिलेशनशिप, वहाँ पे ये चीज़ प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा केयरफुली आपने रहना है। 8वें घर से कुछ माज़ी की चीज़ें आप देख लीजिएगा, कोई ऐसी तो नहीं कि जो आपको टेंशन में डाल सकें, तो उससे ज़रा अवॉइड कीजिएगा ज़रा। यहाँ आपको थोड़ा फेवरेबल ज़रूर, क्योंकि मार्स जुपिटर को भी देख रहा था जब एरीज़ में बैठा होता, अब उसके घर को देखेगा अपने 9th हाउस को, यानी कि 9th हाउस को देखेगा, तो लक कहीं न कहीं से फेवर फ़ायदे से भी आपको रहेगा। तो ये चीज़ थोड़ा-सा आपको ख़्याल। टॉरस की बात करें, जिसके लगन के अंदर आया है, आपका 7th लॉर्ड का मालिक है और 12th लॉर्ड का मालिक है। यानी 7th का मालिक लगन के अंदर बैठा और 7th हाउस को देख रहा है। एक तरह से मंगलिक योग बनाता भी है, लेकिन 7वें हाउस को देख रहा है, तो गुड साइन। पार्टनर से कुछ थोड़ा बेहतरी मिलेगी आपको, बिज़नेस में थोड़ी बेहतरी आएगी, डेली रूटीन वर्क के कामों में बेहतरी आएगी, बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ी बेहतरी नज़र आएगी। लेकिन आपके अंदर एक एग्रेशन, एक आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा आएगी आपके अंदर। उस एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी आ जाए तो उसको बर्न करने के लिए आपको एक्सरसाइज़ जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। मार्स की एनर्जी को आप एक्सरसाइज़ के थ्रू जो है वो कर सकते हैं, और वो ज़रूरी है, आपको करना भी चाहिए, क्योंकि राहु और केतु के सेक्स में हम पार्टनर से आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, पार्टनर के साथ थोड़ा बेहतर होगा, मंगले के यहाँ पे होगा। तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा बेहतर होंगी यहाँ पर, पार्टनर के लिए चीज़ें बेहतर। यहाँ से 4th हाउस को देखें तो मदर की, वो जो मदर है मार्स के, तो मदर की हेल्थ को लेके, घर में कोई पीस ऑफ माइंड को लेके, पीस ऑफ माइंड, क्योंकि 4th हाउस पीस ऑफ माइंड का भी होता है। तो पीस ऑफ माइंड को लेके थोड़ा-सा टेंशन ले सकती है। मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। व्हीकल को लेके, घर को लेके थोड़ा टेंशन हो सकती है। कोई काम शुरू कराए तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लमैटिक ना हो जाए, क्योंकि मार्स का ताल्लुक ज़मीन से भी होता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, तो थोड़ा रुक जाइएगा, केतु को भी दिख रहा है। तो यहाँ पे घर में अपना माहौल को बहुत पीसफुली रखना है आपने यहाँ, बहुत ज़्यादा पीसफुली रखना है। फिर फलक का जो 8वां घर है, वो आपका 7वां घर है। फिर ये आपके 8वें घर को भी देखेगा, तो आपको भी बहुत केयरफुल रहना है
कुछ माजी की चीजों से, कोई स्कैंडल से, कोई ऐसे प्रॉब्लम से जो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। अगर आप रिसर्चर हैं, ऑडिटर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट जरूर देगा। एक एनर्जी आपके अंदर रहेगी, बूस्टअप आपके अंदर रहेगा। ज्यादा आपको गुस्सा अगर आए तो आप एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। इज अ रेमेडीज, ये आपके लिए काफी बेहतर होगी आपके लिए। तो ड्राइव करते हुए बहुत ज्यादा एहतियात, जो भी आप करते हैं, साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते, जो भी चीज चलाते हैं, व्हीकल, आपको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। तो यहाँ पे पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। कोशिश करिएगा अपने घर का और अपना पीस ऑफ माइंड बड़ा कंट्रोल में रखिएगा, उससे आपको काफी हद तक फायदा होगा। थोड़ा सा ये आपने जरूर ख्याल रख लेना। तो सबसे बड़ी रेमेडीज आपके लिए जो है वो एक्सरसाइज है, वो जरूर कीजिए। जमनाय की बात करते हैं, बुरजोजा की बात करते हैं। बुरजोजा का 11th लॉर्ड है और वो 12th लॉर्ड में आ गया, और छठा हाउस का भी मालिक है। छठे हाउस का मालिक 12वें घर में आ गया, वो छठे के। यहां आपको बहुत खूबसूरत मौका, एक्सपेंस तो होगा थोड़ा आपका, कैसे बिला बिला वजह एक्सपेंस जो हो सकता है, जहां आपको नहीं करना चाहिए वहां का एक्सपेंस आपको आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों घर की खराब होना शुरू हो जाए, उस चीज़ को ले। लेकिन यहाँ आपको बहुत खूबसूरत मौका मिलेगा। अगर आप पर कर्जा है तो आपको कर्जा उतारने का बहुत खूबसूरत मौका यहाँ पर मिलेगा, और खर्चा कर कर आपको इनकम के सोर्स डेवलप होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे आपको। हाँ, नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, आजकल तो वैसे भी बच्चों की छुट्टियां हैं, तो नींद को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी। और क्योंकि ये बेड प्लेयर का घर भी है, हाँ, वहाँ कोशिश कीजिएगा प्लेयर में ही रहिएगा, लड़ाई झगड़े में ना रहिएगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि मूड कुछ और हो और बन कुछ और जाए, इस चीज का भी ख्याल रखिएगा। इनकम का मालिक है, छठे घर का मालिक है। छठे घर का मालिक देखेगा तो छठे घर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, लिटिगेशन के मैटर हैं, मेडिकल्स है, इन चीजों से ये चीजों काफी हद तक आपके लिए बेहतर सूरत बन सकती है। कंपटिशन्स के लिए काफी बेहतर आपके लिए यहाँ पे सूरत हाल बनती नजर आएगी। वर्किंग प्लेस के काम में आपके अंदर काफी एनर्जी आएगी। हाँ, इन्वेस्टमेंट करके, खर्चा करके कुछ गेन और बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। इनकम के सोर्स जरूर बनेंगे यहाँ पर, क्योंकि लगन में सन बैठा हुआ है। तीसरा, आपको पता है कि कब, कैसे, किस तरह आपको चीजें लेकर चलनी है, आप बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपके इनकम का मालिक है ये, बड़ी सोसाइटी, बड़े नेटवर्क, बड़े बहन भाई, दोस्तों का मालिक। 11th हाउस, दोस्तों का हाउस मरकरी भी, जो रूलर है मरकरी भी। फीमेल की कुंडली में मार्स जो है वो हस्बैंड का कारक और भाइयों का कारक भी होता है, तो ये चीज जो है तो बड़ा सा रहेगा। भाइयों के साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट वगैरह का माहौल भी रह सकता है, लेकिन जमनाई वालों के लिए काफी कुछ बेहतर बेहतर प्लानिंग करेंगे तो बेहतर रिजल्ट भी आपको देखने को यहाँ मिल सकते हैं। यहाँ पे छठे का मालिक 12वें घर में है, तो कर्जा, कुछ चीजों से जान छूटती हुई आपकी नजर आएगी, चीजों में थोड़ी बेहतरी देखने को मिलेगी आपके लिए, चीजें काफी बेहतर होती हुई सूरत नजर आएगी आप। तो जमनाए वालों का छठे का, यानी कि छठा घर होता है लिटिगेशंस का, रोग का, बीमारी का, और कंपटीशंस का घर होता है, मामों का घर होता है, ननिहाल होती है, ददियाल में बैठा हुआ है। फादर का कंफर्ट का घर होता है, थोड़ा फादर को जरा कंफर्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, ये चीज को हल रख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके छठे घर को भी देखेगा, 7th घर को भी देखेगा। जब ये 7th घर को देखेगा तो मंगलिक योग कहीं ना कहीं से बनेगा, जहां आपको शायद जिस घर को देख रहा है उसका तो उसका घर है, तो कहीं ना कहीं आप लगन से इसकी दुश्मन जरूर है, तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ बना के रखिएगा। और अगर आप दोनों के दरमियान कोई मसला मसाइल है तो आपस में डिस्कस कीजिएगा, किसी थर्ड आदमी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं। आपस में अपने मसला मसाइल को रखिएगा। जैसे मैंने कहा कि जब 12वां घर बेड प्लेयर का भी है, तो वहां कोशिश कीजिएगा आपकी लड़ाई ना हो, तो ये चीज का ख्याल रख लीजिए जी। अब कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान की बात करें, बुर्ज सरतान का ये योग कारक प्लेनेट है। कैंसर का 10वें का और 5वें घर का, यानी ये केंद्र और एक त्रिकोण का मालिक है, और वो 11th हाउस में बैठा हुआ। 11th हाउस में
कोई भी एग्रेसिव या नेक्स्ट प्लान कहते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और इस कंट्री का योग कारक प्लैनेट भी है, तो कैंसर वालों के लिए बहुत खूबसूरत है। यहाँ से फिफ्थ हाउस को भी देखेगा। फिफ्थ हाउस जो है आपके औलाद का, आपके रिलेशनशिप का, आपके लव का, आपके थॉट्स का, आपका क्रिएटिविटी का। 11th हाउस बड़े नेटवर्क का, बड़ी सोसाइटी का, बड़ा ऑनलाइन काम। और यहाँ 11th में बैठा मार्स बहुत खूबसूरत रिजल्ट देगा आपको। काफ़ी कुछ यहाँ बेनिफिट फ़ायदा मिल सकता है, यहाँ पे चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। यहाँ आपको काफ़ी कुछ गेन या बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये आपके 10वें घर का मालिक है और वो इनकम के घर में आ गया है। यानी कि जो कर्म से करेंगे, उसके आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएँगे, चीज़ें आपके लिए बेहतर सूरत-ए-हाल बना दे सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे 12वें सेकंड का मालिक 12वें घर में, और 12वें का मालिक भी 12वें घर में बैठा हुआ है। चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। मार्स कैंसर वालों के लिए मार्स का ये ट्रांजिट काफ़ी बेहतर ट्रांजिट है। 11th हाउस में मार्स काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ पे कैंसर वालों के लिए एक अच्छी चीज़ यहाँ पे करता हुआ नज़र है, लेकिन मदर के लिए, क्योंकि मदर से ये 8वें घर में आया है, तो वहाँ उनकी मदर के हेल्थ को लेके थोड़ा-सा प्रॉब्लम ज़रा रह सकती है, इस चीज़ को ज़रा थोड़ा ख़्याल रख लीजिएगा। लेकिन मार्स का ये ट्रांज़िट कैंसर वालों के लिए बहुत ही खूबसूरत है। बड़े मीनिंगफुल पीपल्स के साथ आपका राब्ता बढ़ेगा, बड़े नेटवर्क के साथ आप जुड़ेंगे, बड़े इनकम के सोर्स नए आपके डेवलप होते हुए नज़र आएँगे। चीज़ें काफ़ी बेहतर आपके लिए यहाँ पर नज़र आएँगी। बड़े बहन-भाइयों से आपको फ़ायदा होगा, दोस्तों से आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा। ये चीज़ें बहुत बेहतर हैं आपके लिए, यहाँ बेहतर रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। ओके, आपका ये फिफ्थ लॉर्ड है। फिफ्थ को देखिए, क्रिएटिविटी कुछ नजर आएगी, कोई रिलेशनशिप में बेहतर, औलाद को लेके कुछ चीजें बेहतर होती नजर आएंगी। कुछ आपको अगर है यहाँ पे, जैसे आजकल सीन चल रहा है पाकिस्तान में, तो अगर कोई कैंसरीन है जिनकी दिशा भी अच्छी चल रही है और मास कुंडली में अच्छा है, तो कोई ओहदा वगैरह भी यहाँ पे दिला सकता है। तो जो हमारे यहाँ सियासत में रहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम है, और कोई बहुत बड़ी जॉब में करते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर काफी कुछ बेहतर रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर मार्स जब भी 11th हाउस में आएगा तो काफ़ी कुछ बेहतर रिज़ल्ट देगा। और यहाँ से छठे घर को भी देखेगा, छठे घर से का दुश्मनों का नाश वग़ैरह भी करेगा। चीज़ें आपके लिए बेहतर होगी, क्योंकि छठे का मालिक और 9th का मालिक आपके लगन में बैठा हुआ है, क्योंकि चीज़ें आपके लिए काफ़ी फ़ेवरेबल है। मार्स का ये ट्रांज़िट 45 डेज़ जो 2 अगस्त तक रहेगा, आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ेवरेबल रिज़ल्ट दे सकता है। पर आपको सही प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जुपिटर आपके ताले में बैठा हुआ है। जो आपको डायरेक्शन स्ट्रेंथ, यानी कि यहाँ पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी है और विज़डम भी देगा और लॉजिक भी देगा। इन चीज़ों का आपने थोड़ा-सा ख़्याल रखना है। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिज़ल्ट दे सकती हैं। अब हम बात करें बुर्ज असद यानी कि ल्यू की बात करें। ल्यू का भी ये योग कारक प्लैनेट है, 4th हाउस का मालिक है और 9th हाउस का मालिक है। यानी कि 9th का मालिक कर्म के घर में, यानी कि 10वें घर में। 10वें घर में यहाँ मार्स को डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी। और लगन को भी देखेगा, यानी लगन को भी देखेगा, जहाँ केतु बैठा हुआ है, बस आपका सन भी 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए थोड़ा-सा रिलीफ मिलेगा। जो सैटर्न 8वें घर में बैठा था, जिनका मून साइन ल्यू है, 8वें घर में सैटर्न बैठने से राहु 7वें में और सैटर्न 8वें में और 9वें में, ये 2 पाप खत्री योग था। एक तो ये योग खत्म हो रहा है, काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएँगी। 4th हाउस को देखेगा, मदर की हेल्थ थोड़ी बेहतर नज़र आएगी। घर का मौका या घर बनाने का या रेनोवेट करने का या घर खरीदने का या गाड़ी व्हीकल का एक अच्छा टाइम आपको यहाँ पे लगेगा। थोड़ा-सा चीज़ों को आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता नज़र आएगा। एक दोस्त लगन को देख रहा है, ये तो पॉज़िटिव, क्योंकि आपकी कुंडली में एक योग कारक प्लैनेट है, केतु के साथ भी होगा। कोई ना कोई आपकी जान ज़रूर छूटेगी, अगर हेल्थ से रिलेटेड है, तो यहाँ आपको ज़रूर कुछ, चाहे सर्जरी के थ्रू हो, लेकिन आपको काफ़ी हद तक यहाँ रिलीफ या बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन सैटर्न तीसरे से देखेगा तो कैरियर को लेके कोई ना कोई स्ट्रगल्स ज़रूर रहेगी आपकी लाइफ में। तो इस चीज़ को लेके ज़रा ख़्याल रख लीजिएगा, को सैटर्न को थोड़ा अनस्टेबिलिटी, आपने ज़मीनी हक़ाइक़ को, और बिल्कुल आप मिरेकल पे ना बैठिएगा, अपनी एफर्ट्स के ऊपर बिलीव रखिएगा, अपनी लॉजिक के साथ अगर आप चलेंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। थोड़ा ईगो को आपको ज़रा करना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ मार्स काफ़ी बेहतर है आपके, तो डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी इसको मिलेगी। लगन को भी देखेगा, फिफ्थ को भी देखेगा।
तो औलाद से या इन चीज़ों से मदर को भी थोड़ा बेहतर सूरत हाल यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन ज़रा कंट्रोल के साथ, और आपको भी मैं मशवरा दूँगा कि आप भी फिज़िकली एक्टिविटी ज़रूर करें। अगर आप इंजीनियर हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं या मैकेनिकल से रिलेटेड काम करते हैं, फिर तो ठीक है। नहीं तो आपको यहाँ पर फिज़िकली एक्टिविटी, एक्सरसाइज़ वगैरह ज़रूर करनी चाहिए। यही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मार्स आपकी कुंडली में एक योग कारक प्लैनेट है, जो क्योंकि ये आपके 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का मालिक है। जो 9th लॉर्ड 10th हाउस से कर्म घर में बैठा हुआ है। वीनस जो कि आपके 12वें घर, 2 12वें घर में पॉजिटिव प्लैनेट बैठे हुए हैं, जो आपके एक्सपेंस किसी अच्छी जगह करवाएंगे। घर में कोई कुछ शादी का योग या कोई कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो बनती हुई यहाँ पर आपको दिखती हुई नज़र आएंगी, जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। यहाँ काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको रिलीफ भी मिलेगा। अगर आप रेनोवेट करवा रहे हैं तो वो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगी यहाँ पर, क्योंकि जो 10वां घर है वो साउथ की डायरेक्शंस को डिफाइन करता है। अगर साउथ की साइड के ऊपर अगर आप आपके पौधे हैं या कोई पानी से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उसको थोड़ा-सा अवॉइड करें तो आपके लिए काफ़ी हद तक फेवरेबल रिज़ल्ट दे सकता है। अब हम बात करते हैं बुर्ज शुम्ला यानी कि विर्गो की बात करते हैं, जो फलक का छठा घर है। विर्गो का 8वें घर का मालिक और तीसरे घर का मालिक, यानी 2 8वें से 8वां का मालिक है, और वो आया है आपके ओके 9th हाउस में आया है। 9th हाउस लक का हाउस होता है, फादर का हाउस होता है, बॉसेस का होता है, गुरु का होता है, फॉरेन ट्रेवल्स का होता है। 9th हाउस, और आपकी कुंडली में यहाँ पर ये जो प्लैनेट है एक मैलेफिक प्लैनेट है। 2 बुरे घरों का, और लगन के मालिक के साथ भी दुश्मनी होते हैं। फिर सैटर्न इसको तीसरे से, तो यहाँ फादर के साथ, बॉसेस के साथ, गुरु के साथ कोई टेंशन आ सकती है आपको। तो ये ख़्याल बहुत थोड़ा-सा केयरफुल रखना है। यहाँ चीज़ें आपको थोड़ा प्रॉब्लमैटिक दे सकती हैं। कोई लॉन्ग ट्रैवल करते वक़्त आपको थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा ज़रूर ख़्याल रखिएगा। या छोटे बहन-भाई को, सिबलिंग्स को देखेगा तो उनकी चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी, वहाँ से आपको थोड़ा रिलीफ़ मिलता हुआ नज़र आएगा। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक थोड़ा अच्छी चीज़ें हैं। शॉर्ट ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल करते हुए थोड़ा-सा एहतियात कीजिएगा। कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंटेशन है, उसको साइन करना है, तो बहुत देखभाल कर उसको डॉक्यूमेंटेशन पढ़कर आप साइन कीजिएगा, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिज़ल्ट दे सकता है यहाँ पर ये। यहाँ पे के लगन का कहीं न कहीं ये दुश्मन है, और इस कुंडली में 2 बुरे ग्रहों का मालिक है, और 9th हाउस फादर का भी होता है। तो यहाँ फादर को लेके सेहत का मसाइल भी हो सकता है। मदर के घर पे, घर में कोशिश कीजिएगा जितना पीस ऑफ माइंड रख सकते हैं, जितना घर को सही मायनों में रख सकते हैं, उतना ही आपके लिए बेहतर। घर या गाड़ी व्हीकल अगर खरीदने जा रहे हैं, तो थोड़ा डिले कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर सूरत-हाल बनती नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको भी कहूँगा कि फिज़िकली एक्टिविटी ज़रूर कीजिएगा। अब हम मेज़ान यानी कि बुर्ज लिब्रा की बात करें, जिसका 7वें और दूसरे घर का मालिक है। यानी कि 7वें घर को भी मार्केश कहते हैं, दूसरे घर को भी मार्केश कहते हैं, और आपके 8वें घर में आया है। 8वां घर ज़िंदगी का, अचानक ज़िंदगी में कुछ हो जाना है, उसका घर। 8वें से बैठकर अगर कोई प्लैनेट दूसरे घर को देखे तो फाइनेंशियली बेनिफिट फ़ायदा बहुत होता है, और ये तो वो प्लैनेट है जो दूसरे घर का मालिक है। यानी फाइनेंशियली मैटर के लिहाज से बुर्ज लिब्रा वालों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट ये दे सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये अच्छा रिजल्ट देगा आपको, काफ़ी बेहतर रिजल्ट फाइनेंशियली मैटर्स को लेके, फैमिलीज मैटर्स को लेके काफ़ी बेहतर है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप रिसर्च बेस्ड हैं, टेक्निकल का काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदा आपको होगा यहाँ पर। और ये आपके ससुराल का घर भी है, पार्टनर की सेकंड हाउस है। यहाँ पे सिर्फ आपको ड्राइव करते हुए बहुत केयरफुल रहना है। मार्स जब 8वें घर में या कोई भी एग्रेसिव प्लैनेट 8वें घर में बैठे, तो रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लिबरल्स जितने भी हैं,
उन्हें ड्राइव बहुत केयरफुली के करना है, खास तौर पर ये 20 जून से लेकर 2 अगस्त तक। फाइनेंशियली आपको बेनिफिट फ़ायदा भरपूर देगा। यहाँ बैठकर लाभ के घर को भी देखेगा। आप अपना लाभ बेनिफिट्स भरपूर अंदाज में उसको कवर कर लेंगे और उसको सेव कर लेंगे। बड़े नेटवर्क, बड़े बहन-भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, यहाँ से चीज़ों का बहुत अच्छा ग्रैब कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतर। और यहाँ पर वो थर्ड हाउस को भी देखेगा, जो कि सिबलिंग्स का होता है, तो उनके साथ थोड़ा-सा आपने कोशिश करिए कोई मतभेद ना हो, कोई लड़ाई-झगड़ा ना हो, कोई टेंशन वगैरह ना हो। और कोशिश करनी है अपनी पार्टनर के साथ भी कुछ ज़्यादा आपने किसी बात के ऊपर बहस नहीं करनी। यानी किसी बात को लटकाना नहीं, खींचना नहीं है आपने। यहाँ से अगर अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर, लेकिन ख़ास तौर पर ड्राइव करते वक़्त आपको बहुत ज़्यादा एहतियात। फाइनेंशियली मैटर्स के लिहाज से बहुत अच्छा है, 8वें घर से में बैठकर वो अपने दूसरे घर को देखेगा, जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर फाइनेंशियली मैटर्स के लिए, फैमिली मैटर्स के लिए बहुत ज़्यादा। लेकिन बोलते वक़्त आपको भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि एग्रेसिव प्लैनेट है, तो आपकी लैंग्वेज में, आपके बोलने में कहीं एग्रेशंस ना दिखे। यानी आप बोल तो बड़ा कड़वा रहे हों और सच भी बोल रहे हों, लेकिन हमारे यहाँ पे सच थोड़ा कड़वा लग जाता है, तो थोड़ा-सा एहतियात कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है, चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज में चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा कंट्रोल रख के कीजिएगा। 8वां घर रोड एक्सीडेंट से थोड़ा-सा एहतियात करना, बार-बार एक चीज़ को मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ड्राइव करते हुए, चाहे जो भी व्हीकल आप चलाते हैं, तो उससे ज़रा एहतियात कीजिएगा। स्कॉर्पियो की बात करती है, जिसका ये लगन का मालिक है, लगन का और छठे घर का मालिक है। लगन का मालिक अपने लगन को देख रहा है, बहुत पॉजिटिव साइन। यानी मंगलेय योग तो बनता है, मंगलेय योग बनता है यहाँ पर। यहाँ आपने अपने पार्टनर के साथ वो भरपूर बना के रखनी है। लगन को देख रहा है, कॉन्फिडेंस आएगा, आपका एनर्जी बूस्टअप होगी, आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा बेहतर होगा, एग्रेशन आएगा, सब कुछ बेहतर हो। छठे का मालिक 7वें घर में है, तो पार्टनर के साथ आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर बना के रखिएगा। पार्टनर के साथ अगर रिलेशनशिप बेहतर रहेंगे, तो आपके लिए चीज़ें बेहतर अंदाज में रहेंगी। तो यहाँ पर अगर आप अपने पार्टनर, चाहे लाइफ पार्टनर है या बिज़नेस पार्टनर है, आप कोशिश करें आपस में ही एक-दूसरे के साथ जो है, वो जो भी आपके अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, तो एक-दूसरे के साथ बैठकर सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें बेहतर होंगी। और अगर कहीं डिस्प्यूट चल रहा था, तो पैचअप की सूरत-ए-हाल बनते हुए यहाँ पर दिखेगी। बिज़नेस से रिलेटेड, डेली रूटीन वर्क से रिलेटेड चीज़ों में बेहतरी देखने को मिलेगी, चीज़ें बेहतर होती नज़र आएँगी। 10वें घर को देखेगा, कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, कैरियर में भी बूस्टअप आपको मिलेगा। और यहाँ सैटर्न, जो कि आपका 5th का मालिक है, अगर वो सैटर्न देखेगा ना यहाँ पर, तो रिलेशनशिप को लेके, औलाद को लेके थोड़ा कहीं न कहीं टेंशन रहेगी, फैमिलीज़ को लेके, फाइनेंस को लेके थोड़ा-सा बस आप थोड़ा उलझन का शिकार ज़रूर रह सकते हैं। इस उलझन को शिकार करने के अपने आप को कंट्रोल में रखिएगा, चीज़ों को बेहतर अंदाज में देखिएगा। ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ चलेंगे तो आपको डेफ़िनेट फ़ायदा यहाँ पर होगा। यहाँ लगन का मालिक लगन को देख रहा है, एक बहुत पॉज़िटिव साइन है, जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिज़ल्ट देता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा, क्योंकि बुर्ज अक़रब का ये लगन का और छठे घर का मालिक है। यहाँ चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत पॉज़िटिव होती हुई यहाँ पर दिखेंगी और आपको चीज़ें जो है बेहतर अंदाज़ में होती हुई यहाँ पर नज़र भी आएँगी। यहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक आपके फ़ेवर में जा सकती हैं और आपको काफ़ी बेनिफिट भी दे सकती हैं, लेकिन अपने पार्टनर, चाहे लाइफ़ पार्टनर है, बिज़नेस पार्टनर, और डेली रूटीन वर्क में कोशिश करके एग्रेशन नहीं दिखाना आपने। तो ये आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिज़ल्ट दे सकता है। अब हम बात करते हैं सैजिटेरियस की, जिसका ये योग कारक प्लैनेट है और ये 5th का और 12th लॉर्ड का मालिक है और छठे घर में है। छठे घर में नए प्लैनेट बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ कॉम्पिटिशन्स में आपको विन करते हुए नजर आएंगे, दुश्मनों पे अपने भारी पड़ते हुए नजर आएंगे, लिटिगेशन के मैटर में आपको गेन और बेनिफिट फायदा मिलता नजर आएगा। 12वें घर से, इन्वेस्टमेंट से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, फॉरेन से आपको काफी बेनिफिट फायदा मिलता नजर आएगा। कर्जे की उम्मीद आपको अगर लेना चाहते हो तो वो बनती हुई नजर आएगी और यहाँ छठे घर से related चीजों में काफी इम्प्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगी। चीजें आपके लिए काफी बेहतर, क्योंकि कुंडली में योग और छठे घर में बहुत खूबसूरत रिजल्ट देता है। दुश्मनों पे आप भारी पड़ते हुए नजर आएंगे आप। यहाँ अगर किसी का कंपटीशन चल रहा है, चाहे एजुकेशन को लेके, चाहे आपका
जॉब को लेके तो यहाँ आपको काफ़ी बेहतर सूरत खड़ियाँ बनते हुए नज़र आएगी। क्योंकि छठा घर है ना, आपका टॉरस है तो फाइनेंस का, तो फाइनेंस को लेके किसी ना किसी से डिस्प्यूट या टेंशन पड़ सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप किसी डिस्प्यूट में ना पड़े। अपने जो मसले हैं वो इन 45 डेज़ के अंदर हल करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट फ़ायदा होगा। फ़ॉरेन जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे आपको बहुत हद तक रिलीफ़ मिलता हुआ नज़र आएगा। फ़ॉरेन से आपको बेनिफिट, इन्वेस्टमेंट के से आपको बेनिफिट, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट से आपको बेनिफिट, यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर आपको रिज़ल्ट देखने को मिलती हुई यहाँ पर दिखेगी यहाँ पर। ननिहाल वालों के साथ थोड़ा डिस्प्यूट हो सकता है, तो इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा आपको केयरफुल होके रहना है। ये चीज़ को अगर आप देख लें तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। फिर यहाँ से देखिएगा चौथे घर को देखेगा आपके। चौथा घर जो 9th हाउस है आपको, फादर से, गुरु से, टीचर से, लॉन्ग ट्रैवल से आपको कहीं न कहीं यहाँ बेनिफिट पता है। फिर लगन को भी देखेगा, तो एक स्पोर्ट, एक एनर्जी आपके अंदर तो रहेगी। क्योंकि यहाँ पर 8वें घर में आपका जुपिटर है और यहाँ पर लगन 5वें का मालिक वो भी छठे घर में आ गया है। तो यहाँ छठा घर इस मार्स का तो यहाँ पे बहुत बेहतर रिज़ल्ट है। यहाँ पे बेहतर रिज़ल्ट आपको देखने को मिलते नज़र आएँगे। कर्ज़ों से आपको जो है नए ऑप्शन मिलते नज़र आएँगे, नए काम जो है वो जुड़ते रहेंगे। आप लोगों के अपने वर्कर्स के लिए भी एफर्ट्स करते नज़र आएँगे। यहाँ पे बच्चों को लेके भी कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को मिल सकती है, जो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हो सकती हैं यहाँ पर। यहाँ पे क्योंकि सैजिटेरियस का ये 12वें घर का मालिक है। 12वां घर इन्वेस्टमेंट का घर होता है, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का घर होता है, बीमारी का भी होता है, फ़ॉरेन का भी होता है। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट देखने को यहाँ पर मिल सकती हैं और आपके लिए काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट दे सकती हैं आप। तो इन चीज़ों को लेकर अगर आप जितना केयरफुल रहेंगे वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि यहाँ मार्स आपकी कुंडली के वैसे एक योग कारक प्लैनेट है। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न का मार्स जो है 11th लॉर्ड और 4th लॉर्ड का मालिक है। लगन से इसके बेशक दुश्मनी 5वें घर में बैठा हुआ है। 5वां घर इश्क, मोहब्बत, लव, आपकी क्रिएटिविटी, आपके थॉट्स और आपकी औलाद का घर और आपका 4th लॉर्ड का ही मालिक है और 5th में आया है। यहाँ पे 11th को देखेगा, बड़े नेटवर्क के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा आपको। बड़े नेटवर्क के साथ जुड़ेंगे, बड़े ऑनलाइन मीनिंगफुल पीपल लोग जो है यहाँ पर आ सकते हैं यहाँ पर आपके लिए। सैटर्न की नज़र भी यहाँ पे होगी। तो लव रिलेशनशिप को लेके, औलाद को लेके कोई ना कोई टेंशन, डिप्रेशन ज़रूर हो सकती है। इस चीज़ को ज़रा ज़रूर ख़्याल रख लीजिएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉब्लमैटिक दे सकता है, यहाँ पे चीज़ें आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है यहाँ पे आपको। तो बाकी यहाँ पर 11 को देखेगा, बड़े गेन्स, बड़े बहन-भाइयों से, दोस्तों से, बड़े नेटवर्क के साथ जुड़ने का आपको भरपूर मौका मिलेगा। हाँ, थोड़ा एक्सपेंस को लेके थोड़ा-सा टेंशन रहेगी। ये चीज़ों को लेके थोड़ा-सा आपने ख़्याल रखना है, ख़ास तौर पर आपको भी देखना है, कोई माज़ी की ऐसी चीज़ तो नहीं है, जो दोबारा आके आपको टेंशन दे सकती है। कोई ना कोई जो विरासती प्रॉपर्टी को लेके किसी न किसी चीज़ को कोई टेंशन ज़रूर यहाँ पर आ सकती है। रोड एक्सीडेंट का आपको भी थोड़ा ख़्याल रखना है। अगर कोई सर्जरी का है, तो सर्जरी के भी यहाँ पे योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा-सा ख़्याल रख लेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत-ए-हाल यहाँ पर बनते हुए नज़र आएगी। इस चीज़ पे अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि आपके लगन के साथ दुश्मनी तो है इसकी, सैटर्न इसको देखेगा भी, थोड़ा इरिटेशंस भी बढ़ेगी। 5th हाउस में, 5th हाउस ज़रा माइंड एग्रेशन में आता है, तो उस एग्रेशन को ज़रा पॉज़िटिव वे में लेके जाएँगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट जाएँगे नज़र आएँगे। कोई घर की विरासत को लेके थोड़ा डिस्प्यूट जो है वो ज़रूर हो सकता है, तो इस चीज़ को ज़रा आप अगर लिंगर ऑन करें, इसको डिले करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। सही टाइम पर सही डिसीज़न लें, मार्स छठे घर में आने दो तो फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर इन मामलात में चीज़ों को लेकर ज़रूर हो सकता है। अब हम एक्वेरियस की बात करेंगे। एक्वेरियस का ये 10वें घर का मालिक है। 10वें घर का मालिक और एक्वेरियस का 3rd हाउस का मालिक है, 4th हाउस में आया है। 4th हाउस से 10वें घर को देखेगा, कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगी, काफ़ी बेहतरी आएगी, काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी। जहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है, पीस ऑफ माइंड को लेकर आ सकती है, घरेलू मैटर्स में आ सकती है, पार्टनर के साथ आ सकती है, लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के साथ आ सकती है और आपके यहाँ पर रिलेशनशिप को लेके बहुत केयरफुल रहना है, चाहे वो आपका बिज़नेस पार्टनर है, चाहे आपका लाइफ पार्टनर है।
उनको लेके थोड़ा यहाँ टेंशन, डिप्रेशन ज़रूर हो सकती है। रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। डेली रूटीन वर्क कामों को लेके भी थोड़ा यहाँ पे कुछ चीज़ें बेहतर तो होंगी, लेकिन कुछ चीज़ों से आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी और कुछ नई चीज़ों को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। यहाँ जितना आप घर से दूर रहते हैं, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है यहाँ पर। जब कोई भी नेगेटिव प्लैनेट या मार्स जैसा प्लैनेट या 4th हाउस में बैठा हो, तो पीस ऑफ माइंड जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। आपको लगे यार जब भी मैं घर के अंदर घुसता हूँ, तो टेंशन या लड़ाई-झगड़ा जो है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर बेहतर है अगर आप बाहर निकलें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। क्योंकि ये आपका 10th का लॉर्ड और 3rd का लॉर्ड भी है। और यहाँ पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, डेली रूटीन मैटर्स के साथ, डेली सोल्यूशन के साथ कहीं न कहीं चीज़ थोड़ी बेहतर भी होंगी, कहीं न कहीं डिप्रेशन और टेंशन भी लगेगी। पीस ऑफ माइंड आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रोल है, क्योंकि आपका भी लगन का मालिक इसको देख तो रहा होगा ना। तो मदर के साथ थोड़ा डिस्प्यूट हो सकता है, मदर की सेहत को लेकर मसाइल हो सकता है। इन चीज़ों को लेके आप जितना केयरफुली देखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर रिजल्ट देते हुए आप नज़र आएँगे और आपके लिए चीज़ें काफ़ी हद तक पॉज़िटिव में होती हुई दिखेंगी। अब हम आखिरी ज़ोडिक साइन पाइसेस की बात करते हैं, जिसमें भी मार्स एक योग कारक प्लैनेट है, दूसरे घर का 9वें घर का मालिक है और 3rd हाउस में आया है। और लगन में बैठा सैटर्न जो कि 11वें और 12वें का मालिक है, वो तीसरी नजर से देखेगा। तो यहाँ आपको अपने छोटे बहन भाइयों के साथ थोड़ा बना के रखनी है। यहाँ आपको छोटे बहन भाइयों के साथ लेके थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को अगर आप ज़रा एहतियात करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। शॉर्ट ट्रैवल करते वक़्त भी आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, कहीं न कहीं टेंशन वगैरह आ सकती है। और कोई अगर यूट्यूबर है या सोशल मीडिया से रिलेटेड है या लिखता है, तो उसको भी बहुत एहतियात करनी है यहाँ पर। यहाँ कुछ करते हुए कुछ ना कुछ टेंशन आ सकती है, तो जो इरिटेट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा। लेकिन 3rd हाउस में मार्स बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है यहाँ पर। आपको हिम्मत और करेज आएगी और हिम्मत और करेज से आप अपने बहुत सी चीज़ों को बहुत सक्सेसफुली कर लेंगे। फिर 9th हाउस को देखेगा, लक भी भरपूर साथ देगी आपका, करियर से रिलेटेड भी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगी आपके। 6ठे घर को भी देखेगा, तो दुश्मनों का भी नाश करेगा यहाँ पर। यहाँ कर्ज़े की सूरत-हाल भी बनती हुई नज़र आएगी और दुश्मनों पे भारी पड़ते हुए नज़र आएँगे। लिटिगेशन से रिलेटेड मैटर भी चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। बस एक छोटे बहन-भाइयों के साथ और लिखते-लिखाते हुए थोड़ा-सा उनकी हिम्मत और करेज तो बढ़ेगी, तो फिर ये चीज़ भी बढ़ सकती है। इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा ख़्याल ज़रूर रख लीजिएगा। यही घर फादर इन लॉ का भी होता है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल है, उनके साथ उनकी सेहत को लेके भी थोड़ा मसाइल क्या हो सकता है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा अगर आप केयरफुली चलते हैं, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है आपको। 3rd हाउस में मार्स वैसे ही बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखो कारक माना जाता है ना, तो 3rd हाउस में टॉरस में होगा, पैसों का हाउस है, तो ट्रैवल करने से, स्किल से, तो स्किल का घर है ना, तो स्किल दिखाएँगे तो भरपूर इनकम का सोर्स डेवलप होते नज़र आएँगे आपको। यहाँ चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। क्योंकि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जहाँ पे लगन में बैठा हुआ है टॉरस में, तो टॉरस के मालिक को भी देखेगा। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो है वो बेहतर आपके लिए होंगी, क्योंकि वो 6ठे घर का और आपके सॉरी आप तीसरे घर का और 8वें घर का मालिक है। तो ये चीज़ें बहुत बेहतर है फादर के लिहाज से, लॉन्ग ट्रैवल के लिहाज से बहुत अच्छा है। गुरु से इन चीज़ों से आपको भरपूर सपोर्ट मिलती हुई यहाँ पर दिखेगी और वो नज़र भी आएगा। आपकी कुंडली का योग कारक प्लेनेट है। सैटर्न इसको देखेगा, थोड़ा इरिटेशंस, थोड़ा चिड़चिड़ापन तो ज़रूर रहेगा, लेकिन छोटे बहन-भाइयों के साथ, सिबलिंग के साथ आपने और पड़ोसियों का भी घर भी है ना, तो पड़ोसियों के साथ भी हो सकती है, तो थोड़ा केयरफुल रहें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रिज़ल्ट होगा। यहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी वरना ये रिज़ल्ट यहाँ पे आपको बहुत अच्छे देता नज़र आएगा। आप अपने स्किल को दिखाने का भरपूर मौका आपको मिलेगा यहाँ पर। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं या टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है, तो बहुत ज़बरदस्त हैंड्स, कोई भी हैंड स्किल आपके हाथ में है ना, तो यहाँ पे इसका भरपूर आपको फ़ायदा मिलता नज़र आएगा। अगर आप लिखते हैं, तो आप लिखेंगे एग्रेशन में लिखेंगे, यानी एक्शन स्टोरी लिख देंगे, एक्शन फ़िल्में बना देंगे, तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर होती हुई नज़र आएगी। या क्योंकि इस कुंडली में फिर ये 9 को देखा, 10 को भी देखा, तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पे सैटर्न भी 10वें घर को देखेगा और मार्स भी देखेगा। तो कुछ अनप्रेडिक्टेबल सी चीज़ें सूरत-हाल नज़र आएगी, उसको सही कंट्रोल करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट देखने को
मिलते हैं, क्योंकि राहु भी देख रहा होगा। तो यहाँ इन चीज़ों को अगर थोड़ा-सा कंट्रोल करते हैं, तो काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर, सॉरी केतु, तो यहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल करने में बेहतर रिज़ल्ट देखने को आपको मिल सकते हैं। ये था मार्स का ट्रांज़िट, जो कि 20 जून से लेकर 2 अगस्त तक रहेगा। 45 डेज़ का ये ट्रांज़ैक्शंस है। मार्स हमारी एनर्जी का कारक है, फलक का पहले और 8वें घर का मालिक है। 12 ज़ोडिएक के ऊपर क्या डिटेल के साथ मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मैं अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब रहा, ये तो आपके कमेंट से बताएँगे। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगले हम जमनाई से फिर शुरू करेंगे कि जमनाई की ट्रांज़िट जो प्लैनेटरी कंडीशन है क्या चल रही है, फिर कैंसर को लेके चलेंगे। फिर इम्पोर्टेंट ट्रांज़िट एक और है मरकरी का। मरकरी की भी बात करेंगे, फिर मार्स जो कि टॉरस में है और आपका कौन सा प्लैनेट उधर बैठा तो क्या रिजल्ट दे सकता है, उसके बारे में भी डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।